हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। इस समय मैं शॉप पर बैठी हुई हूँ और मैं रश्मि और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस समय मैं दुकान पर बैठी हुई हूँ और दुकान की पोजीशन ये देखिए कितनी कैसे पड़ी हुई है। आज साफ सफाई ढंग से हुई नहीं है क्योंकि आज लड़का नहीं था और इसलिए आज काम नहीं हो पाया था। और सामान सब लगाने को पड़ा है, अभी लगाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए हैं तो आज मैं दुकान पे ही हूँ। और इस समय मैं आपको क्या बताऊं, दुकान का कैसा माहौल चल रहा है। कस्टमर तो आते हैं पर चिपचिप बहुत जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैडबरी है, डेयरी में उसमें किट कैट है। उनमें भी एक ही दो दो रुपए कम कराने की कहते हैं। भाई आज के जमाने में किट कैट और नॉर्मल रेट वही जो चलता है वो ही बिकता है, मगर कम करके कोई नहीं देता है। मगर ये समझ में नहीं आता, आपको और समझाना पड़ता है। कभी कभी दिमाग नहीं जाता, ग्राहक को चलाते कितनी परेशानियां आती हैं। कभी कुछ समझ में नहीं आता। यार दुकान में बहुत झंझट काम है। प्यार मोहब्बत के साथ साथ दिन भर का थकान हो जाती है क्योंकि एक तो कस्टमर को लेना एक चीज होती है और खुलवाते हजार चीज है। ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, ये भी लेना, वो भी लेना। वही क्रीम तो अंधाधुंध क्रीम को दिखाएंगे कि ये लेना वो लेना, मगर लेना उन्हें कुछ नहीं होता। तो एक 10 रुपए का सामान में 1000 रुपए तक सामान निकलवा लेंगे और उसके बाद भी कहेंगे ये सब पसंद नहीं आया, आप यही दे दो 10 रुपए का। भाई तो निकलवाया ही क्यों? 10 रुपए का लेना था। मगर क्या करूं, अगर ऐसे किसी से हम बहस करेंगे तो हमारे कस्टमर खराब हो जाएंगे। चुपचाप रहना पड़ता है। और फिलहाल कस्टमर को चलाने का, भाई शांति रहना ठीक है। कस्टमर भी समझते हैं कि कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। बहुत कस्टमर ऐसे ही होते, कोई मोल भाव नहीं करते, बहुत अच्छे से सामान लेते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो बहुत परेशान कर लेते हैं। दुकान चलाना बड़ा कठिन काम होता है और दुकान पर सामान एक्सपायरी, इतना नया नया रोज सामान आना। भाई मेरे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कौन सा सामान ऐसा तो नहीं रह गया एक्सपायरी में आ जाए, भाई इसको पहले निकालो। बहुत कुछ सोचना पड़ता है दुकान के बारे में। और दुकान को चलाना आसान नहीं है। लड़की है या औरत जब जिंदगी में दुकान पर जब बैठती ना तो उसके साथ घर और दुकान की ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि बता नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठते हैं, वो भी काम करते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब मार्केट जाना होता है तो मैं बैठूंगी कि दुकान पे एक नहीं दो दो लोग बैठने वाले हो तभी दुकान सही से चलती है। एक के ऊपर चल जाए तो सही नहीं चल पाएगी क्योंकि जिम्मेदार भी होना चाहिए। एक कि दूसरे को दुकान छोड़ के जाना हुआ, कहीं कहीं इमरजेंसी में जाना हुआ या कहीं बाहर जाना हुआ, कोई सामान लाना, दवाई लाना, तो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता ये सारे काम। और इन सबको देखने के लिए दो लोग होना चाहिए, तो मुझे ही बैठना पड़ता है। मैं दोनों जिम्मेदारी लेती हूँ। और आप जो बता दूंगी मैं वही दे दूंगी आपको। नहीं नहीं, यहाँ वो उधर वाला बड़ा साइज है, छोटा साइज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वाला पड़ेगा तो अगर आप तो हाँ, एक काम करना, आप खोलना नहीं, आप वो वाला फिर निकालना, इससे नाप लेना। आप हाँ, इसको कागज से बाहर ना निकालना, फिर निकालने के बाद वापस नहीं होगा। तीन चाहिए? ठीक है, 3 ले ली क्योंकि 3 ही पड़ेगा। बिना खुला वापस हो जाएगा, खुलने के बाद वापस नहीं होगा। ठीक है, पहले निकालेंगे ना उसके बाद। हाँ, पहले चेक कर लेना एक बार। कोई बात नहीं, अगर माल गड़बड़ है तो बदल जाएगा। कितने का एक है? ये 15 रुपए का एक है। हाँ, 45 रुपए। बाकी इससे बड़ा भी आता है कोई? नहीं, फ्रिज से बड़ा आता है, डीजल वाला यही है ना। कोई बात नहीं, अगर ना पड़े तो आप चेंज कर लेना। पतंजलि का घी आता है, पतंजलि का घी इसमें बेटा शॉर्ट चल रहा है। कितने पतंजलि घी मत खाया करो। और कैसी भैंस से पाल पाए हो? एक भैंस पाली में कुल बड़ी आती गाय। तो गाँव से ले लो कहीं से। गाँव में तभी शुद्ध मिल जाता है, पतंजलि चक्कर में तो। अच्छा, पनीर चिली सॉस है। हाँ, ये ठीक है।
देखा, कभी किसी कस्टमर से नहीं कहना कि ये अलग घी लो या ये अलग घी लो। कस्टमर को सब पता होता है कहाँ से कौन सा घी लेना होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सारे अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। भाई आज के जमाने में तो घी आ रहे हैं, कंपनी आ रहे हैं, पतंजलि आ रहा है, किसी का आ रहा है, मैं उसकी ऐसा नहीं कुछ कहूंगी, मतलब सब फ्रूट के साथ में आ रहे हैं, कोई मिलावट नहीं है, सही है। कंपनी और कहीं भी कोई भी है, सब अच्छे ही आ रहे हैं, कोई सब यूज कर सकते हैं। कस्टमर को समझाना बड़ा कठिन होता है। यही बीच में मैं टॉपिक पे बात कर रही थी फिलहाल, और कभी कभी हो जाता है मैं शांति रहना ठीक है कि कस्टमर को समझाना कठिन है। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि जो भी घी लो या जो भी कंपनी की उससे लीजिए। पानी को क्यों? हाँ, कितने वाली? 10 वाली है, 10 वाली 10 वाली भी है, 20 वाली भी है। 10 वाली है। 10 वाली दे ये। हाँ बेटा, ये कैंडी का है। अंडे हैं? अंडे हाँ अंडे भी है उधर। कितने का है? 9 रुपए का। हमारा 8 रुपए का है बेटा। नहीं बेटा, अब 9 का हो गया है। 8 रुपए का है वो छेले। नहीं नहीं, ये नहीं। हेलो फ्रेंड, आज दुकान पे जब बैठोगे ना तो सारा दिल चक जाएगा, क्योंकि ये ना सच बताऊं दुकान पे बैठने से दिमाग एक जगह नहीं लगा सकते, 10 जगह लगाना पड़ता है। दुकान की जिम्मेदारी बहुत कठिन होती है। और खास तौर के गांव में। शहर में क्या होता है कि कोई भी पूछता नहीं है कि मोल भाव नहीं करता है, जैसा रेट बता दिया वैसे रुपए दे दिया, तो मोल भाव चलता है भाई। 10 रुपए की चीज है उसमें भी मोल भाव लगाओ, इतना नहीं लगाओ इतना लगाओ, ये होता है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।